चलिए आज एक ट्रेडर की डायरी खोलते हैं और समझते हैं एक बहुत ही ड्रामेटिक दिन को। हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं और एक हारी हुई बाजी को पूरी तरह से पलट देते हैं। 454.25 पॉइंट्स। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये उस दिन की पूरी कहानी बयां करता है। जबरदस्त उठापटक, मतलब ऊपर नीचे का खेल। देखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए ना इतनी बड़ी रेंज का मतलब होता है बहुत बड़ा रिस्क, लेकिन उतना ही बड़ा मौका भी। और आज हम यही देखेंगे कि उस मौके को कैसे भुनाया गया। तो सवाल ये उठता है कि एक मार्केट जो सुबह सुबह घबराहट में, पैनिक में था, वो अचानक अपना रास्ता बदलकर इतनी मजबूत रैली में कैसे बदल गया। इसी का जवाब आज हम ढूंढेंगे। हम दिन के हर एक मोड़ को, हर एक पैटर्न को डिकोड करेंगे और इस पूरे उलटफेर की कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत में चलते हैं। सुबह का बियरिश हमला, कैसे बिकवाली करने वालों ने बाजार खुलते ही पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सोचिए, बाजार खुला और स्क्रीन पर बस लाल ही लाल था। साफ तौर पर बिकवाली का दबाव और एक डर का माहौल बना हुआ था। तो कहानी शुरू होती है सुबह की पहली घंटी के साथ ही। स्क्रीन पर देखिए, बाजार खुलते ही एक बड़ा सा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जिसे हमने P1 से मार्क किया है, वो बनता है। और उसके ठीक बाद एक बियर फ्लैग P3। अब देखिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये तो सीधा सीधा पैनिक का सिग्नल था, लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनके लिए ये एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट जैसा था। वो बस सही लेवल का इंतजार कर रहे थे अपनी बड़ी एंट्री प्लान करने के लिए। हम जानते हैं मार्केट कुछ और नहीं, बस खरीदारों और बिकवालों के बीच की एक जंग है। मतलब बुल्स वर्सेस बेयर्स। बेयर्स चाहते हैं कि कीमत नीचे जाए और बुल्स चाहते हैं कि कीमत ऊपर जाए। और आज की जो हमारी कहानी है ना, वो इसी जंग के एक बहुत ही क्रूशल मोड़ की है। तो अब आते हैं कहानी के टर्निंग पॉइंट पर, वो दो सिग्नल जिन्होंने इस बिकवाली के तूफान को एकदम से रोक दिया। चलिए देखते हैं। और ये रहा कहानी का पहला हीरो, पहला ट्विस्ट, हैमर कैंडलस्टिक। दिन का जो सबसे निचला लेवल था ना, 22,543.40, ठीक वहीं पर ये हैमर पैटर्न बना। इसकी लंबी निचली बत्ती, जिसे हम विक या शैडो कहते हैं, वो साफ साफ बता रही थी कि बेयर्स ने, यानी बिकवालों ने, पूरी ताकत लगा दी प्राइस को नीचे धकेलने में। लेकिन नीचे कोई बहुत बड़ी ताकत खड़ी थी, जो सारी की सारी बिकवाली को चुपचाप एब्जॉर्ब कर रही थी, खरीद रही थी। और यही थी स्मार्ट मनी की पहली झलक। हैमर ने तो सिग्नल दिया, लेकिन असली कंफर्मेशन आया इस पैटर्न से, डबल बॉटम। प्रोफेशनल्स इसे डब्ल्यू शेप भी कहते हैं, और आप देख सकते हैं क्यों। ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं था, ये एक पक्का सबूत था। इसने कंफर्म कर दिया कि 22,543 का जो लेवल है, वो अब एक चट्टान बन चुका है, एक ऐसा किला जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। और किसी भी बड़े फंड या इंस्टीट्यूशन के लिए ये सिग्नल था, रिस्क अब कम है और खरीदारी शुरू करने का ये बिल्कुल सही समय है। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हाफ में, दोपहर की बुलिश रैली, डर से विश्वास तक का सफर। ये कोई ऐसी वैसी अचानक आई हुई रैली नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी, डिसिप्लिन्ड और बहुत ही पावरफुल बाइंग का प्रदर्शन था, जो सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ही कर सकते हैं। अब इस चार्ट पर मेरे साथ साथ चलिए। ये जो हरे घेरों में आपको एक के बाद एक बुलिश पैटर्न दिख रहे हैं ना, P4, P5, P6, P7, P8, इनको देखिए। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। खरीदारों ने इसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक एक कदम रखकर बनाया और मार्केट को दिन के हाई तक पहुंचा दिया। जैसा मैंने कहा, ये रैली कोई तुक्का नहीं थी, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर था, एक प्लान था। पहला कदम बुल फ्लैग यानी P5। यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, सांस ली और आगे की छलांग के लिए ताकत जमा की। दूसरा कदम मॉर्निंग स्टार P6। ये 3 कैंडल का पैटर्न था, जिसने ट्रेंड के रिवर्सल पर पक्की मुहर लगा दी। और फिर आखिरी कदम बुलिश ब्रेकआउट P8। इसके साथ ही आखिरी रुकावट यानी रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया गया। ये एक क्लासिक इंस्टीट्यूशनल प्लेबुक का हिस्सा है। तो कोई कैसे पहचाने कि ये बड़े खिलाड़ियों की खरीदारी है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन 3 चीजों पर नजर रखते हैं। पहला, प्राइस का VWAP के ऊपर रहना। VWAP मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आसान भाषा में उस दिन का औसत भाव जिस पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। इसके ऊपर रहना मतलब बुल्स का कंट्रोल है। दूसरा, एक स्थिर असेंडिंग चैनल बनना, जैसा P7 में दिख रहा है। ये बताता है कि खरीदारी डिसिप्लिन्ड तरीके से हो रही है, कोई पैनिक बाइंग नहीं है। और तीसरा, क्लोजिंग के वक्त जबरदस्त मोमेंटम। ये रिटेल का उत्साह नहीं होता, ये इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन होता है।
मतलब उनका पक्का विश्वास। तो इस पूरे दिन के एक्शन से हमें क्या सीखने को मिला? और सबसे जरूरी, आने वाले कल के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो दिन खत्म होने पर स्कोरबोर्ड क्या कह रहा है? देखिए, 6 बुलिश पैटर्न और उनके सामने सिर्फ 2 बेरिश, साथ में एक सावधानी का पैटर्न। मतलब ये एक तरफा मैच था, बुल्स की एक तरफा जीत। उन्होंने न सिर्फ सुबह की गिरावट से वापसी की, बल्कि पूरे दिन के खेल पर अपना कब्जा जमा लिया। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, एक हैमर हथौड़े की तरह नीचे बॉटम ठोकता है, मतलब गिरावट को रोकता है। और एक शूटिंग स्टार, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो आसमान में यानी टॉप पर बनता है और बताता है कि शायद अब रैली थक रही है। हमारे आज के चार्ट में हैमर ने दिन का पक्का बॉटम बनाया और दिन के आखिर में बने छोटे से शूटिंग स्टार ने एक हल्का सा वार्निंग सिग्नल दिया कि शायद अब थोड़ा ठहराव आ सकता है। तो अब एक ट्रेडर के तौर पर अगले दिन के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? ये रहे वो की लेवल्स जिन पर नजर रखनी है। सबसे पहले सपोर्ट 22,543 का लेवल अब एक मजबूत बेस बन चुका है, एक किला। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, कंट्रोल बुल्स के हाथ में है। और ऊपर की तरफ 22,997 जो दिन का हाई था, वो पहला रेजिस्टेंस है, पहली दीवार। कल का पूरा एक्शन इन्हीं लेवल्स के आसपास होने की उम्मीद है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बुल्स ने आज की लड़ाई तो जीत ली है, एक शानदार जीत। लेकिन दिन के बिल्कुल आखिर में जो वो एक छोटा सा चेतावनी का सिग्नल मिला है ना, उसने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। तो कल जब बाजार खुलेगा तो क्या होगा? क्या ये बुल्स की जीत का सिलसिला जारी रहेगा या फिर बियर्स एक नए प्लान के साथ वापसी करेंगे? खैर, इसका जवाब तो कल की पहली घंटी के साथ ही मिलेगा।